हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक रहस्यमयी पिंड के बारे में जो है द ब्लैक होल। सैम बीबर यानी ब्लैक होल, यह अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। यह ब्रह्मांड का ऐसा दैत्य है जो बहुत भयानक है। इसके आकार के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में विचार सन 1783 में रखे थे। उसके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पियरे साइमन ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। ब्लैक होल ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसका ग्रेविटेशनल इतना प्रबल होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती है और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आने वाली हर एक चीज को ब्लैक होल निगल लेता है। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितना नजदीक हम लोग जाते हैं उतना ही समय का प्रभाव कम होने लगता है और ब्लैक होल के सेंटर में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इतना रोचक पिंड ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल एक अत्यंत डेंसिटी और द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में हम किसी भी वस्तु को यदि कंप्रेस करके छोटा कर दें तो उसकी द्रव्यमान और डेंसिटी से उसका ग्रेविटेशनल इतना प्रबल हो जाएगा कि वहाँ रोशनी का भी जाना संभव नहीं होगा और वह चीज ब्लैक होल कहलाती है। यदि हमारे पृथ्वी का डेंसिटी बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका ग्रेविटेशनल इतना अधिक हो जाएगा कि वह ब्लैक होल में बदल जाएगा। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हमारे सूर्य को भी कंप्रेस करके छोटे से मटर के दाने के समान कर दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन याद रहे कि ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि न तो पृथ्वी का द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल इतना ज़्यादा है और न ही सूर्य का। लेकिन हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और डेंसिटी अपार मात्रा में मौजूद हो तो वो अपने इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि तारों की रचना कैसी होती है। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड की गैलेक्सीज में उपस्थित धूल और गैस से बनी बादलों से होता है। ब्रह्मांड में धूल और गैस से बनी बादलों को निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। इन नेब्यूला में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और लगभग 25% तक हीलियम होता है और बहुत कम मात्रा में कोई और तत्व भी पाया जाता है। जब इन नेब्यूला में डेंसिटी इंक्रीज होता है उस समय यह बादल अपने ही ग्रेविटेशनल के कारण कंप्रेस होने लगते हैं और उसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में टकराने लगते हैं और वह हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। मूवमेंट तथा कंप्रेशन के कारण वे एकजुट होकर गोल के समान हो जाते हैं और इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रोसेस में कई करोड़ों साल बीत जाते हैं। हमारे सूर्य का
निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। और जब उस तारे में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट स्वयं को नहीं संभाल सकते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तब वो अत्यधिक घनत्व वाला न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों पर अपार ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण तारा कंप्रेस होने लगता है और अंत में तारा अपने क्रिटिकल लिमिट तक कंप्रेस हो जाता है और इस अपार कंप्रेशन के कारण उसका स्पेस और टाइम से भी विकृत हो जाता है और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाता है। और इसी तरह निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान यानी मास एक ही छोटी पॉइंट पर केंद्रित होता है जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं और इसके आसपास गोलाकार सीमा को हम लोग इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के पार प्रकाश भी नहीं जा सकता, जहां समय का कोई एग्जिस्टमेंट ही नहीं है। आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े किसी एक व्यक्ति की घड़ी अत्यंत मंद गति से चलने लगती है और वहां का समय बहुत धीमी गति से चलेगा। याद रहे, समय निरपेक्ष है। ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पे समय का बहाव अलग अलग होता है, यानी पृथ्वी पर जो समय चल रहा है ब्रह्मांड में कहीं दूर तेज या उससे धीमा समय चल रहा है। इसे हम लोग टाइम इल्यूजन कहते हैं। ब्लैक होल की इवेंट होराइजन में गिरने वाली प्रत्येक वस्तु के एटम बिखर जाते हैं और वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अननोन स्थान पे चला जाता है, जिसके बारे में अब तक कोई भौतिक वैज्ञानिक भी कुछ नहीं जानते हैं। ब्लैक होल्स के प्रकार। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना बड़ा होता है, कुछ गुना ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल कंप्रेशन के कारण वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के सेंटर में होता है और जिसका डेंसिटी अपार होता है, जो बहुत ही विराट होते हैं, उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से लाखों गुना ज्यादा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। ब्लैक होल का साइज उसके मास और रेट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। वैसे ब्लैक होल्स जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिसका निर्माण ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से नहीं परंतु हीट के कारण होता है, उसे प्रिमोर्डियल या स्मॉल ब्लैक होल भी कहते हैं। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर ब्रह्मांड की प्रारंभिक यानी इनिशियल सिचुएशंस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही चौंका देने वाले कुछ गजब के
टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न